दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन 10th क्लास का 2.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की बुक का है क्वेश्चन, मैं इसको कराने जा रहा हूं दोस्तों। जो नया सिलेबस जो आया उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमें मिड फैक्टर करना है और इससे पहले मिड फैक्टर से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, इसको 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 1, क्योंकि 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यानी कि 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8, यानी 8 ही आएगा। और 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। यानी कि हमें इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई का मतलब 8 भी बन जाए और प्लस माइनस करने पर क्या है हमारा? -2। ठीक है, समझ पाए? तो मैं इसको करने जा रहा हूं। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, मान लो 4x है और प्लस का 2x लिख दिया। 4 2 जा 8 भी हो गया, -4 में से +2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। और ये हमारा माइनस का 8। इसमें हमारा क्या है? x कॉमन है, बाहर ले लेंगे, x -4 आ जाएगा। इसमें 2 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो एक x प्लस का 2 आ जाएगा हमारा और एक x -4, ठीक है। एक x बराबर आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा x बराबर 4, ठीक है। तो ये हमारा एक अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, एक्स का मतलब एक्स का मल्टीपल क्या है हमारे यहां पर? बी है। तो फॉर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा हमारा बी बनेगा, और ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? ए। यहां दोस्तों क्या आ जाएगा? माइनस। समझ पाए? ठीक है। एक और हमारा फॉर्मूला है मल्टीपल ऑफ जीरो, मल्टीपल ऑफ जीरो सेम है। इसमें दोस्तों कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी हमारी, और ये आ जाएगा कोफिशिएंट, यानी कि ये वाला सेम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये तो ए आ जाएगा, और इसका जो टर्म है हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? सी, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है इसके पास, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी। अब इसको दोस्तों क्या करना है हमें, जो सम ऑफ जीरो है इसका जो फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/में ए, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला बनेगा हमारा अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा c/में ए। समझ पाए? ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है। मैंने आपको क्या कहा, इसमें मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि जैसे प्लस इधर के माइनस हो गया और ये माइनस इधर के प्लस हो गया। इसमें चाहे अल्फा इसको मान लो, चाहे बीटा मान लो, चाहे आप इसे बीटा मानो चाहे इसे अल्फा मानो, आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर आंसर दोनों में सेम नहीं आया तो ये आपकी गलती है, या तो आंसर आपने यहां कहीं गलती निकाले है या तो यहां आपने गलत किया है। समझ पाए? मैं एक और बार समझा रहा हूं फॉर्मूले को। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, तो हम बी लेते हैं और ये माइनस का माइनस आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो ये हमारा
ए आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब यानी कि हम इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, यानी ए को क्या रिप्रेजेंट, जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को कर रहा है, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे। और सी हमारा किसको कंपेयर कर रहा है, -8 को। अगर प्लस का होता तो 8 होता। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं इसको सेम, इसको अल्फा की वैल्यू क्या हमारी -2 और बीटा की वैल्यू 4, यहां मैं कर रहा हूं -2 + 4। बी की वैल्यू अब यहां से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो माइनस में आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, और बी की वैल्यू क्या है -2, ए की वैल्यू क्या है 1, 4 में से -2 जाएगा तो क्या आएगा 2, माइनस माइनस प्लस तो 2 आएगा। समझ पाए, दोनों में बराबर आ गया। ऐसे ही इसमें करना है हमें, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी -2 और बीटा की वैल्यू हमारी 4। अब यहाँ पर सी है, सी से कंपेयर करके देख रहे हैं क्या है हमारा 8, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का हम 8 लेंगे। अब ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या है 1, तो यहाँ 1, तो ये -8 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। तो आपने देखा कि ये आंसर सेम आना चाहिए हर कंडीशन में। ठीक है, ओके। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आगे हम इसी पे काम कर रहे हैं। जैसे कि ये 4 है, मैंने आपको बताया था यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अगर यहाँ 4 है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2। समझ पाए। अब हमें यहाँ 2 × 2 दिख रहा है कि आराम से आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें, जो हमारा 4s² है 2s माइनस में 2s, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, प्लस का 1। ठीक है, अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस का 4 ही आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम कॉमन लेंगे 2s, इसमें भी 2s है इसमें भी 2s है, तो बचेगा 2s, ये 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, तो यहाँ आएगा 2s माइनस में 1, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अब इसमें से यानी कि हमारा आएगा 2s - 1, 2s - 1, तो दोनों में अल्फा बीटा दोनों में सेम आएगा क्योंकि दोनों में डिजिट सेम है, तो ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा 2s, तो s की वैल्यू क्या आई हमारी 1/2, यही हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। समझ पाए, क्योंकि दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू निकलेगी तो यही अल्फा होगा और यही हमारा बीटा होगा। अब मैं इस पे चल रहा हूं दोस्तों, सम ऑफ जीरो को मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है एस, एस यानी कि 4 आएगा बी की जगह, और कोफिशिएंट ऑफ x², अब x² का काम कौन कर रहा है यहाँ पर s², s का मतलब क्या है 4। ठीक है, तो हम इसका जो ये जो हमारा फॉर्मूला है मैं इसको यहाँ बना रहा हूं और इसका जो फॉर्मूला मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, इसको मल्टीपल ऑफ 0 होगा, और या तो हो सकता है दूसरा नाम प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन में a। ठीक है, इसका होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, तो c अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सी की वैल्यू यहां कंपेयर करेंगे, यहां क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये 1/4 पूरा बराबर आ गए दोनों। यानी हमेशा प्रोडक्ट के रूल में या मल्टीपल के 0 में दोनों में वैल्यू सेम रहेगी, ऐसे ही सम ऑफ 0 में भी दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग निकलेगी उसकी वैल्यू अलग निकलेगी। अब अल्फा की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू भी 1/2 है, बी की वैल्यू यानी बी से कंपेयर कर रहे हैं क्या है माइनस का 4, और ये माइनस था फॉर्मूले में था ही, तो ये आ जाएगा -4। अब यहाँ ए कंपेयर कर रहे क्या है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4, एलसीएम लेंगे हमारा 2, 1 और 1 2, 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा, और 1 1 2, 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 = 1। समझ पाए, ओके।